तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। अनु, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यही जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी पप्पू का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए पप्पू गुस्से से अनु की तरफ देखने लगा। अनु के लिए पप्पू का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही अनु पर बरस पड़ता था। पहले पहले अनु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पप्पू में कोई बदलाव नहीं दिखा तो अनु ने खुद को ही बदल दिया। अब पप्पू के कुछ भी कहने से अनु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पप्पू की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पूरी कोशिश की थी कि पप्पू को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अनु को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो पप्पू सीधा अनु को बोल देता, अगर मैं तुझे अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद अनु पप्पू के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अनु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। अनु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। पप्पू एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पप्पू बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर। पप्पू बोला, इस घर में मम्मी जितनी खुश रहती है, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी पापा? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। पप्पू गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी कहे। मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो उसे कोई परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसके चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, छोटी मोटी बातें पर मायके जाने के लिए हमेशा कहे। काव्या अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। पप्पू कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे अनु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पप्पू ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।